तो इस तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले कोण BOE 30 डिग्री और फिर उसके बाद एक कोण COE का प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री निकाल लिया। C बराबर 126 डिग्री, क्योंकि प्रश्न में भी हमें सिर्फ C दिया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न 1 और 2। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 1 क्या है हमारा कि आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। उससे पहले हमें इसमें एक आकृति जो दी गई है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ इस तरह की आकृति दी गई है, जिसमें ये हमारा हो जाएगा, इसमें ये A है और ये है B, इसके अलावा इसमें ये D है और ये C, और यहाँ से एक और है इस तरह से एक किरण जो कि इसका नाम E है, और जहाँ पे ये आपस में मिल रहे हैं वो हमारा O बिंदु है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा जो है इसमें आकृति दिया गया है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या क्या करना है। एक तो हमें इसमें कोण BOE यानी कि हमें इसमें कोण BOE ये वाला एक कोण ज्ञात करना है, और फिर इसमें हमें कोण COE यानी कि ये COE इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो दोस्तों प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले COE कोण को ज्ञात करेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। यानी कि प्रतिवर्ती कोण जब हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो हम उस कोण को पहले ज्ञात करते हैं और फिर उसको 360 डिग्री में से घटा देते हैं। तो देखिए इसमें हमें दिया गया है एक तो कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, यानी कि कोण AOC ये वाला कोण प्लस कोण BOE यानी कि BOE ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमें दिए गए हैं 70 डिग्री के, और इसके अलावा कोण BOD ये हमें दिया गया है 40 डिग्री का। तो दोस्तों ये कोण BOD अगर 40 डिग्री है तो हमारा कोण ये AOC या फिर COA भी 40 डिग्री का हो जाएगा। अब क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं आपस में, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो रेखा है AB, इस पर ये एक अन्य रेखा यहाँ से इसके ऊपर गिर रही है, तो इस तरह से इसमें जो ये दोनों कोण बन रहे हैं ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों उस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है। वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में दिख जाएंगी, उन्हें आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा कोण COA निकल गया 40 डिग्री। अब हमें कहा गया इसमें कि AOC और BOE यानी ये और ये दोनों कोण क्या है, 70 डिग्री के हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कोण AOC। अब हमें इसमें ये निकाल देना है कोण BOE। तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 70 डिग्री के हैं। तो इस तरह से हमारा कोण AOC प्लस BOE ये दोनों हमारे कोण आ गए 40 डिग्री का और 30 डिग्री का। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसमें सबसे पहले COE, अब इस कोण को निकालना है। तो इस कोण को हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो रेखा है इस पर ये जो कोण बन रहे हैं, एक तो AOC प्लस COE प्लस BOE, ये तीनों कोण क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है, यानी कि एक रेखा पर बने ये कोण है इस पूरे। तो इसलिए ये पूरा हमारा कितने का होगा, 180 डिग्री का। और इसमें हमें ये दोनों कोण तो पता है, ये AOC और BOE 70 डिग्री के हैं। तो 180 डिग्री में से अगर हम 70 डिग्री घटा देंगे तो हमारा यही बचेगा कोण COE। तो अब हम 180 डिग्री में से अगर 70 डिग्री घटा देते हैं तो कितना बच जाता है हमारा, 110 डिग्री। तो यहाँ से ये हमारा आ जाता है 110 डिग्री COE, ठीक है। तो हमने COE निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो हम इसमें 360 डिग्री में से 110 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा ये यहाँ पे 250 डिग्री,
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा कोण COE का 250 डिग्री प्रतिवर्ती कोण निकल गया। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से वो देखिए। तो यहाँ पर हम इसको हल करें अगर, तो हल करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि जो दिया गया है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इसमें कोण AOC प्लस कोण BOE, ये दोनों हमें दिए गए हैं कितने के, 70 डिग्री के। ठीक है, इसके अलावा हमें दिया गया है एक कोण BOD, ये हमें दिया गया है 40 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या करना है वो लिख लेंगे। तो हमें इसमें ज्ञात करना है एक तो कोण BOE, ये ज्ञात करना है, और हमें प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है किसका, कोण COE का। ये दोस्तों हमें दोनों बातें ज्ञात करनी है। अब इसमें हमें हल करेंगे, तो हल करने में हम क्या क्या लिखेंगे देखिए कि सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर समझे हैं उसी तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर कोण AOC बराबर है कोण BOD के, और ये क्या है 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कारण लिख देंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब यहाँ पे कोण AOC बराबर कोण BOD बराबर 40 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से कोण AOC प्लस कोण BOE, ये दोनों कितने के हैं, 70 डिग्री के हैं। तो इसमें हमें पता चल गया कि कोण AOC कितने का है, 40 डिग्री का है। तो यहाँ से अब हम इसमें BOE निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये कोण BOE बराबर ये 70, ये 40 का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कोण BOE कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा कोण BOE ये हमारा आ जाएगा 70 माइनस 40 30 डिग्री। तो एक तो हमने निकाल लिया यहाँ पे कोण BOE। अब दूसरा इसमें हमें COE, इसका हमें क्या करना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, कोण AOC प्लस कोण COB, ये दोनों क्या होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ये AOC यानी कि इतना कोण प्लस ये पूरा इतना कोण। ठीक है, इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, ये तीनों भी 180 के होंगे। तो इस तरह से हमने ये कोण प्लस ये पूरा कोण, इसको हमने लिखा है 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे हम कारण लिख देंगे क्योंकि ये क्या है, हमारे रैखिक युग्म है, इसके कारण ये 180 डिग्री के हैं। तो यहाँ तक हमने किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर ये AOC प्लस COB बराबर 180 है, तो AOC का मान हमें पता है कितना है, जैसा कि आप देख सकते हैं 40 डिग्री है। तो ये 40 हो जाएगा प्लस ये COB, जो COB है यानी कि ये पूरा, इसमें एक तो COE भी है और EOB या फिर BOE भी है। तो COB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब कोण COE प्लस कोण BOE, ये दोनों कितने के हैं 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से अब हमारा जो है ये 40 डिग्री प्लस कोण COE प्लस ये कोण BOE, ये भी हमें पता है 30 डिग्री का है, ये हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से अब कोण COE जो है ये आ जाएगा 180, और ये 40 प्लस 30 70, इधर आके माइनस में हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण COE जो है वो हमारा कितना निकल जाएगा, ये देखिए 180 माइनस 70, ये आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हमने कोण COE निकाल लिया। अब हमें इसका प्रतिवर्ती निकालना है। अगर कोण COE बराबर 110 डिग्री है, इसलिए प्रतिवर्ती कोण इसका कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण COE का प्रतिवर्ती कोण 360 डिग्री माइनस ये 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 250 डिग्री। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले कोण BOE 30 डिग्री और फिर उसके बाद ये कोण COE का प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री निकाल लिया। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब चलिए हम अपना दूसरा प्रश्न हल करते हैं।
तो दोस्तों दूसरे प्रश्न में हमें कहा गया है कि आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A/B बराबर 2/3 है तो C ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ इस तरह की एक आकृति दी गई है, ये हो जाएगा और इस तरह से इसके ऊपर ये एक रेखा गिर रही है और यहाँ से एक ऐसे लंब रेखा है और यहाँ से ये कितने का है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हमारा समकोण है और ये हमारा यहाँ पे C कोण है और इसके अलावा यहाँ पे ये B है और ये A है और ये हमारा है P, ये M है, इसके अलावा इसमें ये X और फिर ये जो है ये हमारा N है और फिर ये Y है। तो कुछ इस तरह की जो है हमारी एक आकृति दी गई है। अब इस आकृति में हमें क्या करना है, C ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए कि इसमें हमें ये जो A और B ये दोनों कोण जो दिए गए हैं ये अनुपात में दिए गए हैं, यानी कि A/B दिया गया है और ये हमें कितने के बराबर दिया गया है 2/3 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये अनुपात में दिया गया है तो हम इसको x के बराबर मान लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम इसको मान लेंगे कि a बराबर 2x और b बराबर 3x। ठीक है, ये हमने यहाँ से मान लिया a बराबर 2x और b बराबर 3x। तो अब हमें पता है कि ये जो पूरा कोण है ये कोण POX यानी कि ये पूरा प्लस ये कितने के होंगे, ये दोनों 180 डिग्री के होंगे क्योंकि ये पूरा रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने ये जो कोण है पूरे ये 180 डिग्री का है, जिसमें से ये हमें पता है कि ये कितने का है 90 डिग्री का। तो ये इतना अगर 90 का है तो ये इतना भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि A और B जो है ये दोनों 90 डिग्री के कोण होंगे। तो इस तरह से हमारे जो ये 2x प्लस 3x हैं ये क्या होंगे हमारे 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री का होगा, यानी कि a कितना है 2x प्लस b कितना है 3x बराबर 90 डिग्री। तो 2x प्लस 3x 5x बराबर 90 डिग्री। तो x का मान निकालेंगे 90/5 बराबर 18, यानी x का मान अगर 18 आ गया तो यहाँ से अब जो है a बराबर कितना आ जाएगा 2x है, तो 2 गुणा 18 तो ये हो जाएगा 36 और ये 3 गुणा 18 यानी कि 18 तिया 54। तो जो हमारा कोण A है ये तो हो जाएगा 36 डिग्री और कोण B जो है ये हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो इसमें C कोण निकालना है। तो यहाँ पे हम इसलिए इन दोनों को निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इसमें B कोण की जरूरत है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये जो रेखा है इस पर ये जो कोण बन रहा है ये रैखिक कोण बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री का ये पूरा। तो इसमें ये B कोण भी आ रहा है। तो अगर हम 180 डिग्री में से अब ये कोण B को हटा देंगे तो हमारा कोण C बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कोण B को ज्ञात कर रहे हैं और कोण B को ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों को भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा x बराबर 18 आ गया और A और B का मान आ गया 36 और 54 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो B और C ये दोनों क्या है हमारे रैखिक युग्म है। तो इसलिए B प्लस C क्या होंगे 180 डिग्री के। तो यहाँ से B हमें दिया गया है 54 डिग्री प्लस C बराबर हो जाएगा 180 के। तो C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, यानी कि C का मान कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम C का मान ज्ञात करेंगे। अब इसको हमने इस तरह से समझा आकृति में, अब इसको हम लिखेंगे किस तरह से फेयर में, वो देखिए यहाँ से। तो दोस्तों इसको यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें देखिए कि ये जो कोण POX है प्लस कोण जो POY है ये कितने के होंगे हमारे 180 डिग्री के। ध्यान दीजिए कोण POX यानी कि कोण POX ये इतने की बात हो रही है, प्लस कोण POY यानी कि ये इतने की बात हो रही है। ये दोनों कितने के हैं 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे रैखिक युग्म हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। इसमें अब देखिए कि हमें इसमें कोण POY दिया गया है तो कोण POX बराबर क्या हो जाएगा, कोण POX बराबर ये सबसे पहले हम इसमें इसका मान लिख लेते हैं प्लस ये POY हमें दिया गया है 90 डिग्री बराबर 180। तो कोण POX हमारा हो जाएगा 180 माइनस 90। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कोण POX, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने कोण POX निकाल लिया, यानी कि A प्लस बी का मान निकाल लिया 90 डिग्री। तो अब देखिए कि ये जो कोण POX है ये क्या है, A प्लस बी है, यानी कि ये जो पूरा है ये A और B भाग में बटा हुआ है। तो ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1। ठीक है, तो अब इसको समीकरण 1 मानने के बाद ये हमें अनुपात में दिया गया है A और B, तो इसको हम लिखेंगे A अनुपात B बराबर कितना के दिया गया है, 2:3 के। ये हमें दिया गया है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे दिया है। अब इसलिए अगर A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि हम मान लेंगे कि माना A बराबर इसमें 2x और B बराबर 3x। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया A बराबर 2x और B बराबर 3x। तो इसलिए जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से हमारा क्या आ जाएगा कि 2x प्लस 3x ये क्या है, 90 के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 90। तो यहाँ से ये जो x है, x का मान कितना आ जाएगा, 90/5, यानी कि ये हो जाएगा 18, यानी x का मान हमारा 18 डिग्री आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा x का मान हमने निकाला। तो अब यहाँ से हम a और b का मान निकाल लेंगे। तो देखिए a बराबर हमने क्या माना है, 2x, और ये है हमारा 2 गुणा 18 यानी कि 36 डिग्री। इसी तरह से b बराबर कितना माना है, 3x, यानी कि 3 गुणा 18 बराबर 54 डिग्री। तो यहाँ तक हमने a और b का मान निकाला। अब देखिए यहाँ पे कि जो कोण b है प्लस कोण c है, ये दोनों कितने के होंगे, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, रैखिक युग्म हैं, इसीलिए। तो यहाँ से अब अगर कोण b का मान हमें पता है जो कि 54 डिग्री है, प्लस हमें कोण c का मान निकालना है, तो यहाँ से कोण c का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये प्लस 54 इधर आके माइनस 54 हो जाएगा। तो कोण c का मान हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 126 डिग्री। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, c बराबर 126 डिग्री, क्योंकि प्रश्न में भी हमें सिर्फ c दिया गया है, कोण c नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हमारा c का मान जो है आ जाता है। अब इस तरह से आप जो है इस प्रश्न के हल को अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं नोट्स के रूप में, और इस तरह से हमारा जो है प्रश्न नंबर 2 का भी हल कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दोनों क्वेश्चंस के हल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।